इस टाइम देश भर में एक ऐसी एविएशन इमरजेंसी देखने को मिल रही है जिसमें लैक्स ऑफ पैसेंजर्स लिटरली एयरपोर्ट फ्लोर पर बैठे हुए हैं, फोन स्क्रीन को रिफ्रेश करते हुए एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, उनकी फ्लाइट का कोई अपडेट। इंडिगो एयरलाइंस जो इंडिया का 60% एविएशन मार्केट होल्ड करता है, एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के सेंटर में आ चुका है और इस पूरी सिचुएशन ने एक बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल और पब्लिक वेलफेयर डिबेट को खड़ा कर दिया है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच के सामने पहुंचा तो बात और भी बढ़ गई। एडवोकेट अमन बंका ने पहले भी डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को एक डिटेल लेटर लिखकर रिक्वेस्ट की थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का सुओ मोटो नोटिस ले, क्योंकि ये नेशन वाइड एविएशन कोलैप्स सिर्फ कैंसिलेशन का इशू नहीं बल्कि आर्टिकल 21 के कोर लाइफ, डिग्निटी, मोबिलिटी और टाइमली हेल्थ केयर पर डायरेक्ट अटैक है। अब इस लेटर के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर एक अर्जेंट लिस्टिंग की रिक्वेस्ट देखने को मिली। One very urgent matter I am mentioning related to the Indigo flights, Lordships. With the 25 over 100, 25 more than flights are the cancelled till 7 days. Lordships regard. जब एडवोकेट अमन ने बेंच को अप्रोच किया तो बताया कि इंडिगो के लार्ज स्केल कैंसिलेशंस, ऑपरेशनल कोलैप्स और कम्युनिकेशन फेलियर्स इतनी बैडली एस्केलेट हो चुके हैं कि एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज तक इम्पैक्ट हो रही हैं। एडवोकेट अमन बंका की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एयरलाइंस को ब्लेम नहीं करती बल्कि रेगुलेटरी फेलियर पर भी सवाल उठाती है। डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को डिस्क्राइब किया गया एज डिलेड, इनइफेक्टिव एंड लैकिंग कंटिजेंसी प्लानिंग। उनका लेटर ये पॉइंट आउट करता है कि जब इंडिगो का मार्केट शेयर इतना ह्यूज है तो किसी भी ऑपरेशनल स्ट्रेस का नेशनल इम्पैक्ट प्रिडिक्टेबल था। इस प्रिडिक्टेबल रिस्क के बावजूद रेगुलेटरी बॉडीज ने ना प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए, ना इमरजेंसी प्लानिंग रेडी रखी। लेटर के हिसाब से अथॉरिटीज साइलेंस अमिड वाइड स्प्रेड पब्लिक सफरिंग एक एडमिनिस्ट्रेटिव इनएक्शन है और इसी वजह से आर्टिकल 21 का डायरेक्ट इन्वोकेशन किया गया है। पिटीशन डिमांड करता है कि सुप्रीम कोर्ट डीजीसीए और एमओसीए को कंपेल करे कि वो पब्लिक को ट्रांसपेरेंट स्टेटस रिपोर्ट दे, रूट कॉजेस क्या थे, अब तक क्या एक्शंस लिए गए और फ्यूचर प्रिवेंशन के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे। साथ ही पिटिशनर ने एक पैसेंजर प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क की भी डिमांड रखी है जिसमें क्लियर रिफंड्स, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन, ऑल्टरनेटिव ट्रैवल अरेंजमेंट्स और डेडिकेटेड ग्रीवियंस मैकेनिज्म्स मैंडेटरी हों। पिटीशन का ये भी पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग में लिखा गया दैट एयरलाइंस ऑपरेटिंग इन अ रेगुलेटेड सेक्टर कैन नॉट ट्रीट पैसेंजर्स एज मेयर कंज्यूमर्स बट मस्ट रिकॉग्नाइज देम एज बेनिफिशियरीज ऑफ एन एसेंशियल पब्लिक सर्विस। इसी बैकड्रॉप के बीच मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडिगो फ्लाइट क्राइसिस का मैटर मेंशन हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने तुरंत सीरियसनेस को एक्नॉलेज किया। कोर्टरूम में सीजीआई के वर्ड्स थे, दिस इज अ सीरियस मैटर, lakhs of people are stranded at the airport, we are aware of that. The government of India has taken cognizance and timely action. We also understand that many stranded passengers may have health issues and other urgent needs. It's a very serious, Lordship. We understand that lakhs of people have been Yes, Lordship. Stranded at the airports and difficulties. Maybe some people who have urgent work. Yes. Maybe some people who in need and care of the health issues. Lordship, please. But then government of India has taken cognizance. Lordship. सीजीआई का ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट था बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अभी इमरजेंसी लिस्टिंग नहीं दी पर सीरियसनेस को फुल्ली एक्सेप्ट किया। बेंच ने ये भी नोट किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं, इसीलिए इमीडिएट जुडिशियल इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं लग रहा, लेकिन मामले को मॉनिटर किया जाएगा। इस हियरिंग के समय एक काउंसिल ने पैसेंजर्स का पर्सपेक्टिव प्लेस किया जिसमें इंडिगो के स्टाफ शॉर्टेज, पुअर कम्युनिकेशन और एफडीटीएल कंप्लायंस से रिलेटेड ऑपरेशनल इश्यूज हाईलाइट किए गए। काउंसिल के हिसाब से पैसेंजर्स को टाइमली अपडेट नहीं मिल रहे और कई फ्लाइट्स वाइड स्प्रेड वैकेंसीज के बावजूद ऑपरेट ही नहीं हो रही। ये बात पूरी एविएशन सेक्टर की प्लानिंग और क्रू मैनेजमेंट पर क्वेश्चन उठाती है। आपको बता दूं कि पैरेलली दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक प्ली फाइल हुआ है जिसमें पैसेंजर्स के रिफंड सिक्योर करने की रिक्वेस्ट की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गदेला ने मैटर को वेडनेसडे को हेयर करने का एश्योरेंस दिया क्योंकि उनके वर्ड्स में गवर्नमेंट एफर्ट इज नोटेड बट जुडिशियल स्क्रूटनी इज स्टिल नेसेसरी। इस ड्यूल फोरम इंटरवेंशन से ये क्लियर हो रहा है कि क्राइसिस मल्टी डायमेंशनल है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट में भेजे गए लेटर में कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज किए गए थे। एडवोकेट अमन ने सबसे पहला कंसर्न हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में उठाया और कहा कि कई लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इमरजेंसी सर्जरीज, स्पेशलिस्ट फॉलोअप्स और क्रिटिकल कंसल्टेशंस के लिए एयर ट्रैवल पर डिपेंड होते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हॉस्पिटल्स ने कंफर्म किया है कि टाइम सेंसिटिव सर्जरीज कैंसिल करनी पड़ी, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट डिले हुए और पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज इमोशनल ब्रेकडाउन तक पहुंच गई क्योंकि फ्लाइट्स लास्ट मिनट कैंसिल हो रही थी।
पिटिशनर ने क्लियरली लिखा कि द डिग्निटी ऑफ सिटीजन स्टैंड्स कॉम्प्रोमाइज्ड जब उन्हें बिना इन्फॉर्मेशन, बिना असिस्टेंस और बिना रिकोर्स के एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाता है। उन्होंने इस एविएशन ब्रेकडाउन का दूसरा बड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पर स्ट्रेस किया। उन्होंने कहा कि इंडिया के कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एनवायरनमेंट ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होते हैं और स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, स्कॉलरशिप इंटरव्यूज, कैंपस प्लेसमेंट्स और एडमिशन डेडलाइंस के लिए देश के लिए डिफरेंट सिटीज ट्रैवल करने पड़ते हैं। कई स्टूडेंट्स रिमोट एरिया से सिग्निफिकेंट इमोशनल और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके ट्रैवल प्लान बनाते हैं, पर जब लास्ट मिनट कैंसिलेशंस होती हैं तो अपॉर्चुनिटीज लिटरली उनके हाथ से निकल जाती है। एडवोकेट अमन के लेटर में मेंशन किया गया कि ये डिसरप्शन करियर प्रोस्पेक्ट पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल रहा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स पर जो एक ही अटेम्प्ट के भरोसे होते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बिजनेस ओनर्स, डिफेंस पर्सनल और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज भी इस क्राइसिस का मेजर विक्टिम है। मिसिंग कोर्ट हियरिंग्स, इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शंस, टेंडर्स, मेडिकल कैंप्स और ऑफिशियल असाइनमेंट्स के लॉस का मतलब है डायरेक्ट इकोनॉमिक डैमेज प्लस सिस्टमैटिक डिलेज। एविएशन जैसी हाई डिपेंडेंसी सर्विस जब ब्रेक डाउन होती है तो रिपल इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम तक पहुंचता है और यही इस वक्त इंडिया फेस कर रहा है। इस पूरी क्राइसिस में सबसे डिस्ट्रेसिंग एस्पेक्ट पर्सनल ट्रेजेडीज का है। कई ट्रैवलर्स ने फ्यूनरल्स मिस किए, डिलीवरीज मिस की और वेडिंग्स मिस की और लाइफ ऑल्टरिंग मोमेंट्स पर टाइम पे नहीं पहुंच पाए। पिटीशन में ये पॉइंट शार्प वर्ड्स में लिखा गया कि जब सिटीजंस को एयरपोर्ट पर बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती और एयरलाइन स्टाफ उनका फोन उठाना बंद कर देता है, तब कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी की वैल्यू खुद स्टेट इंस्टीट्यूशंस के सामने क्वेश्चन मार्क बन जाती है। इंडिगो क्राइसिस के कॉसेस का एनालिसिस करते हुए एक्सपर्ट्स एफडीटीएल रिफॉर्म्स को काफी क्रिटिकल पॉइंट बता रहे हैं। डीजीसीए ने रीसेंट क्रू टेस्ट रेगुलेशंस इंप्लीमेंट किए थे, जिससे एयरलाइंस को पायलट्स और क्रू के शिफ्ट मैनेज करने में डिसरप्शन फेस हुआ। इंडिगो ने स्टाफिंग शॉर्टेज का भी इशू एक्सेप्ट किया और डीजीसीए ने टेम्पररी एग्जम्पशंस भी अलाउ किए, पर फिर भी क्राइसिस रुक नहीं रहा, विच रेजेस अ डीपर सिस्टमैटिक क्वेश्चन। क्या एयरलाइंस अपने स्केल के अकॉर्डिंग मैन पावर प्लानिंग कर पाती है और क्या डीजीसीए के रिफॉर्म्स का फेज रोल आउट होना चाहिए था? पैसेंजर कंप्लेंट्स का एवलांच अब सोशल मीडिया, न्यूज रूम और कोर्ट्स में देखने को मिल रहा है। लोग बता रहे हैं कि उनके रिफंड नहीं मिल रहे, ऑल्टरनेटिव फ्लाइट्स डिले की जा रही हैं और एयरपोर्ट स्टाफ के पास नो इन्फॉर्मेशन का टेम्पलेट रेडी है। किसी ने कहा है कि उनका चाइल्ड एयरपोर्ट पर सो गया क्योंकि एयरलाइन ने होटल अरेंजमेंट्स डिनाई किए। किसी ने लिखा है कि उनके फादर की बाईपास सर्जरी पोस्टपोन हो गई। कई लोगों ने ट्वीट किया कि उनके एग्जाम मिस हो गए। ये सब मिलकर एक नेशनल ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। एविएशन क्राइसिस का पॉलिटिकल एंगल भी बिल्ड हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टीज ने गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए कहा, एविएशन कोलैप्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट कोलैप्स। गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया है, ये कहते हुए कि डीजीसीए इज एक्टिवली मॉनिटरिंग एंड स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन। एयरलाइन का पोजीशन ये है कि क्राइसिस टेम्पररी है और क्रू शेड्यूलिंग इश्यूज रिजॉल्व किए जा रहे हैं। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये नोट कर लिया है दैट लैक्स ऑफ पीपल आर स्ट्रैंडेड और गवर्नमेंट ने भी इस पर एक्शन ले लिया है, तो देखते हैं कि सिचुएशन कब तक सुधरती है। फॉलो अस टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑन दिस।